तो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सर हियर फ्रॉम LSLC एकेडमी, लक्ष्य सिद्धि लर्निंग सेंटर। तो माय डियर चैंपियंस, आज की बात बहुत बड़ी है क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स का एक उम्दा चैप्टर पढ़ने जाने वाले हैं। यस, और वो चैप्टर है आपके सामने स्केलर्स, वेक्टर्स, जिसे कहा जाता है मैथमेटिकल मेजर्स। फिजिक्स अगर सब्जेक्ट हम लोग कभी भी देखते हैं तो फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा भरा होता है कैलकुलेशंस। सर ये बहुत सारे कैलकुलेशन से सब्जेक्ट भरता है, तो ये कैलकुलेशन का जो बेसिक वाला पार्ट है ना, वो सबसे बेसिक वाला पार्ट ये चैप्टर के अंदर रहता है। तो ये चैप्टर पूरे फिजिक्स का बेस बनाएगा, तो इसके लिए आपका अटेंशन होना एकदम जरूरी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सर, देखते हैं एग्जैक्टली क्या है चैप्टर्स के अंदर। जब मैं स्केलर की बात करता हूं, जब मैं वेक्टर्स की बात करता हूं, तो सबसे पहला टॉपिक वही आता है, व्हाट इज मीन बाय स्केलर पैरामीटर्स। सर कौन से पैरामीटर को हम लोग स्केलर पैरामीटर बोल सकते हैं? तो मैं यहां पर एक छोटू सा नोट बनाऊंगा स्केलर पैरामीटर्स के लिए। माय डियर, यहां पर स्केलर पैरामीटर्स की जब मैं बात करूंगा तो किस पैरामीटर को स्केलर कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट मैं रखूंगा यहां पर, एक ऐसे पैरामीटर्स है जिसके पास बस मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन का कुछ भी सवाल नहीं आता, डायरेक्शन जीरो है, डायरेक्शन है ही नहीं, तो वो पैरामीटर को हम लोग कहते हैं बेटा स्केलर पैरामीटर्स। सो व्हाट इज मीन बाय स्केलर? स्केलर यानी कि हम लोग सिंपल बोलते हैं पैरामीटर्स हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर पैरामीटर मतलब ऐसे पैरामीटर है जिनके पास बस क्या है, जिनके पास बस मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे पैरामीटर को हम लोग कहते हैं स्केलर पैरामीटर। लेट्स टेक वन एग्जांपल। जब भी अगर हम लोग स्केलर पैरामीटर का एग्जांपल लेंगे, लेट्स टेक एक पर्सन। ये पर्सन है, ये पर्सन ए वाला पोजीशन से स्टार्ट होता है, खुद का जर्नी ए वाले पोजीशन से स्टार्ट करवाता है, और वो पर्सन बाय वॉक ए वाला पोजीशन से बी वाले पोजीशन पे डिस्टेंस को कवर अप करता है। क्या कवर अप करता है बेटा? ये डिस्टेंस को कवर अप करता है। तो यहां पर पर्सन ने एक डिस्टेंस कवर अप किया है, यानी कि वहां पर डायरेक्शन नहीं है, वहां पर बस एक मैग्नीट्यूड है। जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वहां पर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये कहा जाता है बेटा, हम लोग सिंपल बोलेंगे स्केलर पैरामीटर, जिसमें बस मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली जब मैं डिस्टेंस का एग्जांपल लूं या फिर मैं वर्क का एग्जांपल लूं, तो वर्क इज अगेन अ स्केलर पैरामीटर। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ने आज बहुत काम किया, हम लोग थक गए हैं, तो यहां पर अगर हम लोग ये ऐसा स्टेटमेंट डालते हैं तो वो स्टेटमेंट में बस एक ही वैल्यू एड्रेस होता है, वो है मैग्नीट्यूड। बहुत ज्यादा काम किया है यानी कि बस वहां पर क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो माय डियर, जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वहां पर हमेशा कौन सा पैरामीटर कहा जाता है? स्केलर पैरामीटर। तो स्केलर पैरामीटर्स आर द पैरामीटर्स हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, तो वहां पर वो क्या आएगा? स्केलर। ओके, तो वैसे ही पार्ट निकलता है हम लोग का नेक्स्ट पैरामीटर के पास, जो रहेगा हम लोग के पास वेक्टर पैरामीटर। ना व्हाट इज मीन बाय वेक्टर पैरामीटर? तो मैं यहां पर ऐसे कहूंगा, वेक्टर पैरामीटर यानी कि ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आपको रहेगा मैग्नीट्यूड और जिसके साथ आपको रहेगा डायरेक्शन। पैरामीटर के साथ क्या क्या है सर? डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे पैरामीटर को कहा जाता है बेटा वेक्टर पैरामीटर। क्या कहते हैं इसको? वेक्टर पैरामीटर। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहां पर एक लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स अप्लाई किया है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के ऊपर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स का वैल्यू लगाया तो फोर्स को एग्जैक्टली यहां पर डायरेक्शन भी है, फोर्स को यहां पर मैग्नीट्यूड भी है, तो इसका एग्जाम्पल होगा फोर्स। ये मेरे पास वेक्टर पैरामीटर आएगा क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है। तो वेक्टर पैरामीटर कौन से पैरामीटर? वेक्टर पैरामीटर आर दोस पैरामीटर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये पैरामीटर को कहा जाता है वेक्टर पैरामीटर। बात समझ गए आप लोग? नेक्स्ट चलेंगे उसी के ऊपर के फंडे के अंदर। सर वेक्टर पैरामीटर में अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेशन। क्या आप बता सकते हो सर एक्सीलरेशन है क्या? तो माय डियर, एक्सीलरेशन फिर से मैं छोटू सा एग्जांपल दूंगा। एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का एक वेलोसिटी अगर मैंने गेन किया, यानी कि वेलोसिटी को मैंने चेंज किया, यानी कि मैंने मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया, पर किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, तो वहां पर वो पैरामीटर कहलाता है मेरे पास एक्सीलरेशन वाला पैरामीटर।
तो ये एक्सीलरेशन भी क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, तो ये मेरे पास वेक्टर पैरामीटर कहलाएगा। ओके, तो वैसे वेक्टर पैरामीटर और स्केलर पैरामीटर हम लोग देखे। स्केलर मतलब हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर यानी कि हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। वेक्टर एंड स्केलर होने के बाद हम लोग चलते हैं एक तीसरा पैरामीटर है सर। अब ये तीसरा पैरामीटर कौन सा है, तो मैंने बोल दिया टेंसर पैरामीटर। सर वेक्टर तो सुना है, स्केलर तो सुना है, अब ये नया पैरामीटर आया किधर से, तो माय डियर ये पैरामीटर है टेंसर। व्हाट इज मीन बाय टेंसर पैरामीटर? सर एक ऐसा पैरामीटर है जो वेक्टर भी नहीं है और वो स्केलर भी नहीं है, ऐसे पैरामीटर को कहा जाता है टेंसर पैरामीटर। लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मैं टेंसर पैरामीटर का आपको एग्जांपल दूं तो आप लोग देखो, यहां पर मैंने एक एग्जांपल नोट डाउन किया। सपोज मेरे पास एक वायर है, एक वायर में करंट पास हो रहा है, तो यहां पर करंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जा रहा है। तो करंट जा रहा है लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक, करंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। सर तो ये केस में मैं ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं, जब करंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो वहां पर जाके करंट के पास मैग्नीट्यूड तो बट ऑब्वियस रहेगा ही रहेगा, प्लस करंट के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है। जब करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन है, तो ये करंट जो है हम लोग का, ये एक्चुअल में होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये वेक्टर पैरामीटर होना चाहिए। कौन सा पैरामीटर बेटा? वेक्टर पैरामीटर। ओके, ये बात को समझो प्लीज। अगर एक वायर है, वायर के अंदर से करंट पास होता है, तो करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, करंट इज अ वेक्टर पैरामीटर। ओके, बट जब मैं एक नोड की बात करूं, जब मैं एक जंक्शन की बात करता हूं, नोड या फिर जंक्शन, तो जंक्शन पॉइंट के लिए, नोड पॉइंट के लिए, सपोज यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, यहां से करंट आ रहा है मेरे पास 2 एम्पियर का, और ये मेरे पास एक डायरेक्शन है जहां से निकला है करंट x एम्पियर का। तो आप लोग को कहा गया है कि फाइंड कर दो ये वैल्यू ऑफ x कितना होगा। तब ये केस में आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सब बट ऑब्वियस कंडीशन है, ये नोड है, जंक्शन है, पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2 एम्पियर इज इनकमिंग, 2 एम्पियर ऑल्सो इनकमिंग, 2 + 2 मैग्नीट्यूड 4 होता है, करंट का वैल्यू डबल होता है, और करंट का वैल्यू डबल होके यहां पर आंसर आता है 4 एम्पियर। इजंट इट? बराबर कि नहीं? पर सर एक्चुअल में जब भी हम लोग वेक्टर का कैलकुलेशन देखते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और उनका जब मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो वहां पर दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। पर ये केस की अगर मैं बात करूंगा, तो ये केस में वैल्यूज जाके ऐड हो गए, वैल्यूज जाके समेशन में गए। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब करंट एक ऐसा पैरामीटर है जो एक्चुअली बोलते ना लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। तो ऐसे पैरामीटर को कहा जाता है टेंसर पैरामीटर, जो वेक्टर भी नहीं है, जो स्केलर भी नहीं है, तो वो पैरामीटर रहेंगे मेरे पास टेंसर पैरामीटर। तो सर जी आप मुझे एक बता सकते हो क्या, तो करंट सरी के और कौन से पैरामीटर है? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ STRESS। स्ट्रेस इज ऑल्सो अ वेक्टर या फिर स्केलर? नहीं सर, स्ट्रेस ये मेरे पास फिर से बनेगा टेंसर पैरामीटर। ओके, तो करंट एंड स्ट्रेस ये मेरे पास टेंसर पैरामीटर है। करंट क्यों टेंसर पैरामीटर है? क्योंकि करंट वेक्टर का लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है, इसके लिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो आगे चलेंगे बच्चा, देखते हैं टेंसर पैरामीटर होने के बाद हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स के पास। किसके पास चलेंगे बच्चा? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सर आप बोलते हो ना वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के पास तो डायरेक्शन है, तो मुझे बताओ ना सर ये वेक्टर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर्स रहेंगे? तो माय डियर अगर मैं वेक्टर के टाइप्स की बात करूंगा तो यहां पर हम लोग करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स के अंदर हम लोग चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट डाल दिया मैंने यहां पर, इक्वल वेक्टर्स। किसकी बात कर रहा हूं सर? मैं बात कर रहा हूं बेटा इक्वल वेक्टर्स की। क्या रहते हैं इक्वल वेक्टर्स? सिंपल सा लॉजिक है, जब मेरे पास ए वाला मैग्नीट्यूड है या फिर ए वाला वेक्टर है, ओके सर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जब दोनों का डायरेक्शन एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा
तब वो टाइप के केस में हम लोग ये बोलेंगे कि ये मेरे पास रहेगा इक्वल वेक्टर्स वाला पार्ट। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक रिजिड सपोर्ट मैंने यहां पर लिया, ओके। ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर हम लोग ने एक ब्लॉक रखा है, वुडन ब्लॉक रखा है एक सपोज, ओके। और ये वुडन ब्लॉक को पुश करने के लिए यहां पर एक पर्सन है, इसने फोर्स अप्लाई कर दिया 10 न्यूटन वाला। यहां पर भी एक पर्सन है, उसने भी सेम फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन वाला। तो ये केस में एक ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लगे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये कौन सा पैरामीटर रहेगा, ये कौन सा वेक्टर रहेगा? सर ये वेक्टर रहेगा मेरे पास इक्वल वेक्टर। सो व्हाट इज मीन बाय इक्वल वेक्टर? वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स, ओके। तो आगे चलेंगे बच्चा, थोड़ा पार्ट एकदम सिंपल है। इक्वल वेक्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय पैरेलल वेक्टर? फिर से लॉजिक यहां पर सिंपल बनता है। पैरेलल यानी कि यहां पर ए वाला वेक्टर है जो राइट साइड में जा रहा है, यहां पर बी वाला वेक्टर है वो भी तो राइट साइड में जा रहा है। यहां पर जितने भी वेक्टर्स है उनका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के साथ चल रहे, तो यहां पर ये एग्जांपल बन सकता है मेरे पास पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल। वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक ट्रक है और ये ट्रक यहां से ना कुछ कारण से ये ट्रक बंद पड़ा है और ये ट्रक को हम लोग को चालू करना है, ट्रक को धक्का मारने का है। तो ट्रक को पुश करने के लिए यहां पर एक पर्सन आया है, उसने सेम डायरेक्शन पे उसको फोर्स लगाया। यहां पर अनदर पर्सन आया, भले उसका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा पर उसने डायरेक्शन सेम ही लगाया। यहां पर थर्ड पर्सन आया जिसका मैग्नीट्यूड फिर से डिफरेंट है पर डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो ये एग्जाम्पल होता है हम लोग के पास पैरेलल वेक्टर्स का एग्जाम्पल। यानी कि जितने भी वेक्टर्स रहेंगे हर एक का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो वो केस बनता है पैरेलल वेक्टर का, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। पैरेलल वेक्टर्स के बाद अगर मैं आगे चलूं तो वहां पर आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सर एंटी पैरेलल वेक्टर्स यानी कि क्या? फिर से बात को समझेंगे, एकदम क्लियर कंसेप्ट करके लेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में, ओके। सर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की जब मैं बात करूं ना, तो यहां पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स आते कैसे? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहां पर भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ओके। और एक तीसरा वेक्टर है जो इनके अपोजिट डायरेक्शन पे चला है। यानी कि लेट्स से ये ए वाला वेक्टर, ये बी वाला वेक्टर, ये सी वाला वेक्टर। अगर मैं तीनों वेक्टर्स के डायरेक्शन को देखूं तो ए एंड बी इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, बराबर है। सिमिलरली यहां पर जब मैं सी वाले वेक्टर्स का डायरेक्शन देखता हूं तो ये सी वाला वेक्टर का डायरेक्शन उनके अगेंस्ट है, उनके अपोजिट है। जब वो वेक्टर के अगेंस्ट होगा, अपोजिट होगा, तो वो टाइप के वेक्टर को कहा जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर, ओके। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल हो गया, ओके। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखो यहां पर क्या एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद लीनियर वेक्टर, ओके। व्हाट इज मीन बाय लीनियर वेक्टर? अब कोई छोटा सा एक गेम दिखाऊंगा मैं। लेट्स से हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं, तो टग ऑफ वॉर के केस में यहां पर से एक फोर्स लगता है, इधर सेम डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा, सेम डायरेक्शन पे एक फोर्स लगता है। तो सेम डायरेक्शन पे जब लीनियरली एक लाइन के ऊपर जब फोर्स लगेगा, एक लाइन के ऊपर जितने भी फोर्स लगेंगे, तो वो टाइप के एग्जांपल को बोलते हैं हम लोग लीनियर फोर्सेस। व्हेन द मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ सिंपल लाइन और अ सिंगल लाइन, तो वो लाइन वाले फोर्सेस को कहा जाता है बेटा लीनियर फोर्सेस का एग्जांपल। लेट्स टेक वन एग्जांपल। यहां पर एक पर्सन खड़ा है, उसने लेट्स से एक कोई तो क्यूब्स रखे यहाँ पर या फिर डाइस रखे यहाँ पर अरेंज किए गए, और एक डाइस को जब इसने फोर्स अप्लाई किया तो ये डाइस जाएगा, नेक्स्ट डाइस के ऊपर गिरेगा, नेक्स्ट डाइस के ऊपर गिरेगा, नेक्स्ट डाइस के ऊपर गिरेगा। तो ये एग्जाम्पल किसका बनता है? तो एग्जाम्पल बनता है हम लोग के पास लीनियर फोर्सेस का एग्जाम्पल, ओके। उसको और एक मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको लीनियर फोर्सेस का एग्जाम्पल। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्रेन। अभी मैं यहाँ पर ट्रेन ड्रॉ करूंगा, तो ट्रेन क्या है? ट्रेन इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर फोर्सेस, ओके। यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे ये हर एक लाइन पे लगेंगे, एक डायरेक्शन पे लगते हैं, तो ये बोलते हैं लीनियर फोर्सेस का एग्जाम्पल, यानी कि लीनियर वेक्टर्स।